नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। और सिंप्लीफिकेशन में जो एक रूल है, बोडोमोस रूल, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको बोडोमोस रूल पता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तो जो बेसिक सा रूल है बोडोमोस रूल, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे आप देखोगे बॉडोमॉस रूल, वो BODMAS, बॉडोमॉस रूल। ठीक है, सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं, ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं उनको सॉल्व करना रहता है। उसके बाद ऑफ जिसमें लगा हुआ है, या हिंदी में कहा जाए का, ठीक है, ये लगा हुआ है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद जो है वो घटाना। घटाना जो है वो सबसे लास्ट में जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो ये बॉडोमोस रूल है। इस रूल को अगर आपने फॉलो किया है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये चीजें आपको कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बॉडोमोस रूल से, उतना ही जो है आपकी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें रूट में जो है वो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, और ये किसी न किसी के स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, और रूट में है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में कोई भी नंबर होगा ये। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए, इनको सॉल्व कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भाग का निशान लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये वाली संख्या को, तो सबसे पहले मुझे देखिए, रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, उसके अंदर जो है वो संख्या है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आप देख रहे हो, ये किसका 11 का स्क्वायर होता है, यानी 121 को मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो 11 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 587, ये माइनस करूंगा मैं, इसमें से 587 में से 11 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 576। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसकी जो इस वाले की रूट में कितना आया, 576, ये आ गया। अब ये किसका जो है वो स्क्वायर होता है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं 25 का क्या होता है, 625 होता है, यानी उससे छोटी संख्या है। तो ये किसका होगा, 24 का हो जाएगा। 24 का जो है ये स्क्वायर है, तो इससे जो निकलेगी संख्या वो निकलेगी 24। तो ये हमारी 24 आ चुकी है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इसमें भी आप देखिए रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर भी एक और रूट है कि नहीं है? तो इसको हम देखिए 1296 है, तो इसको ये किन सी संख्या का स्क्वायर होता है? तो 4 यूनिट डिजिट होगा या फिर 6 होगा। और उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पर 3 त्रिक 9 होता है और 3 चौक 12, यानी 36 का जो है ये स्क्वायर होता है 1296। तो इससे मैं बाहर निकालूंगा तो ये 36 आएगा उसी के। अब 180 माइनस 36 है, तो 180 में से 36 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 4, यानी 144। तो यानी इस रूट के अंदर जो संख्या है पूरी, अगर मैं इसको सॉल्व करके, नहीं, यह 144 है। अब इस पर रूट लगा हुआ है तो बाहर निकालूंगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 जो है इसमें से बाहर निकल आए। ठीक है, अब 12 निकल आया बाहर। यहाँ पर देखिए 23 16 है, माइनस लगा हुआ है, तो 12 माइनस करूंगा, यानी 23 16 में से माइनस 12 करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4032। ठीक है, तो 2304 जो है ये संख्या निकलेगी। अब ये रूट में है तो इसका भी हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए ये किसका हो जाएगा, हमारा 48 का होता है ये दरअसल। ठीक है, 48 का होता है, तो ये हमारा जो है वो 48 हो जाएगा। तो यानी ये पूरी आपने इसको सॉल्व किया है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि 48 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब देखिए 24 तो हमें पता है कि इसका था, और ये भाग का निशान लगा है, यानी 24 डिवाइड 48। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 24/48 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए 24 गुनी 48 यानी 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान सा था। आगे हम और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो आपको डिफिकल्ट से लग सकते हैं, तो हम आगे सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर शायद आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, मैं यहाँ पर लिख दें, देखिए 10620 है, यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा हुआ है, कोष्टक के अंदर 3/4। ठीक है, और कोष्टक के अंदर 72 प्लस 66 है, -20 3/4, और ये कोष्टक के अंदर है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट में संख्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एक तो ये हमारा जो है वो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर भी ब्रैकेट है, तो ये वाले आप देखिए ये ब्रैकेट है, तो इसको आप जोड़ लो पहले। ये आप जोड़ोगे 72 + 66, यानी ये हो जाएगा हमारा 138 हो जाएगा। ठीक है, 138 है। अब ये 3/4 है, तो ये सीधा सीधा सा मल्टीपल होगा इनका, तो यहाँ पर ही मैं 3/4 कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 × 3/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 4 × 5 = 20 यानी 15, तो माइनस का 15 तो ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 2 से कटेगा, 4 से नहीं कट पाएगा, यानी 2 दूना 4 और 2 × 12, 2 × 18, यानी ये हो जाएगा 69। तो यहाँ से 3 × 69/2 माइनस का 15। ओके, तो इस पूरे की वैल्यू हमने देखा कि इसको हमने इतने में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 × 9 = 27 होता है, हासिल लगा 2, 3 × 6 = 18, 19, 20, यानी 207/2 - 15। फिर 2 का इधर कर देता हूँ, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, तो ये 207 तो पहले से है ही है 2 बार, और 15 दूना 30 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 207 में से अगर मैं 30 घटाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कितना मिलेगा, ये 177 मिलेगा। 177/2, यहाँ से 177/2 जो है ये आएगा। तो इस पूरी जो ये वाली हमने देखा, ये संख्या जो है यहाँ पर इसका जो मान आया वो आया 177/2 आया। ठीक है, अब इसको मैं सीधा इसमें डिवाइड करूंगा। 10620/177 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये संख्या जो बनेगी यहाँ पर 10620/177 × 2 हो जाएगा। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप सॉल्व कीजिए। 177 का आप भाग मत दीजिए, यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 तो सब में ही है, उसके बाद देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। सब में देखिए यहाँ पर जो सेकंड यूनिट डिजिट है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये कौन सी संख्या बनेगी, देखिए 0, 4, 2, 1, 2 और 77। अब 0 छोड़ दीजिए, अब 0 तो आएगा ही आएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो 0 तो कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। 7 में मैं कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 देखने को मिल जाए, तो 7 × 1 = 7, तो 7 आएगा। 7 × 2 करता हूं तो मुझे 14 देखने को मिलता है। इसमें देखिए 4 यूनिट डिजिट आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 4 यूनिट डिजिट है, यानी इसका जो है वो सेकंड यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा, यानी 2 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो मतलब आप देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है जहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो मतलब मैं यहाँ पर 120 जो है, अगर 177 का डिवाइड में इस संख्या में देता हूँ तो मुझे 120 जो है वो भागफल देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है, थोड़ा जो है कॉमन सेंस चीज़ें लगाया करो। आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिट डिजिट, सेकंड यूनिट डिजिट जो दिए हुए हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। बाकी आप इसको डिवाइड कर लोगे तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, और एक बात फिर से याद दिला दूं, बॉडमॉस रूल ये कभी मत भूलना, आप बॉडमॉस रूल कभी मत भूलना। देखिए यहाँ पर 1/4 भाग का निशान 1/2 इंटू 1 सही 1/3 दिया हुआ है, और अपॉन में 3/8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड 3 × 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 सही 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1 = 3 और 1 × 4 यानी 4/3 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, इस वाली संख्या। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिवीजन है, तो मैं इस ऊपर वाली संख्या है यानी ये वाली आप देख रहे हो, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ 1/4 डिवाइड 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना पहले और उसके बाद फिर डिवाइड करो। यहाँ पर याद रखना है डिवाइड हमें पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 1/4 इसको 1/2 से डिवाइड करूंगा, यानी संख्या जो है वो उलट जाएगी, यानी ये हो जाएगी 2, तो यहाँ से 1/2 ही ये आ जाएगी, तो 1/2 तो ये हो जाएगा, और इंटू कितना है 4/3 ये है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 बार कट जाएगा 4, यहाँ से देखिए 2/3 ये आ जाएगा। तो हमारी जो ऊपर वाली ये वाली संख्या है, इसका जो मान निकला है वो निकला है 2/3।
ओके, तो 2/3 इसका निकला। अब देखिए नीचे वाली संख्या को, अब ये वाली संख्या यहाँ से यहाँ तक तो ये अलग ही है, ये प्लस के बाद है, तो इसे हम छोड़ देंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ लगी हुई संख्या यानी यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऑफ है, तो यहाँ से सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से देखिए ये 3 ये 4 है, दरअसल 8 नहीं है यहाँ पर, ये 4 है। ओके, 3/4 है इंटू 8 है, तो यहाँ से इसे 2 बार काट दूंगा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है तो 2 से ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला हमने देखा कि नीचे वाली जो संख्या है वो हमारी 3 आ गई है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं 4 दूना 8, 2 3 6, और 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा। तो नीचे वाली संख्या का जो हमारा यहाँ पर इसका 3 आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2/3 ऊपर है और नीचे 3 है, 2/3 और 3 नीचे है, तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2/9 है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना 6/3 इंटू 2 यानी 3 दूना 6 यानी 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारी संख्या निकली 2/9 प्लस 4। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 सही 2/9। तो यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न हमें करना था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये तो आसान है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो दी हुई है इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, 10 में से माइनस का 5 जाएगा तो ये 5 बचेगा। ठीक है, फिर 20 है, 20 में से माइनस का 5 जाएगा तो 15 बचेगा, और 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान सा था, सीधा सीधा आपको जोड़ घटाना करना था एक तरीके से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये वाला प्रश्न देखिए मैंने यहाँ पर एक कदम जो है आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, वैसे वहां पर आपको एमपी हाई कोर्ट में सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो सिंपल ही पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा ना अच्छे से आगे जो एग्जाम है थोड़े ना डिफिकल्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करें, जिससे वहां पर कोई भी गलती ना हो। अगर मान लो वहां पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रखे तो हमें कम से कम आना तो चाहिए। तो वैसे तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें कराना। अब देखिए इसमें है, तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाली संख्या है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 18 इंटू 4 डिवाइड 2 ऑफ 3 माइनस 4। तो सबसे पहले ऑफ वाली आप देखो बॉडमॉस रूल। ठीक है, तो ऑफ पहले ब्रैकेट तो लगा नहीं है तो ऑफ वाली, यानी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है तो 18 इंटू 4 तो ये है 6 हो जाएगा ये, तो ये डिवाइड कहाँ 6 नीचे आ जाएगा और माइनस का 4 ये लगा हुआ है, तो 6 3 18 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 3 चौक 12, 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ से आप देखो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हमारी ये वाली जो संख्या है इन पूरे का जो सिंप्लीफिकेशन करके 8 आ गया। अब हम नीचे वाली देखेंगे, तो नीचे वाले में देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाली, यानी ये अब देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसको 9 में से -7 यानी यहाँ पर 2 बचेगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 + 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 4 इंटू 1/2 हो जाएगा तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ से 2 इंटू 3 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान लगा है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 5 और माइनस का ये कितना है हमारा 3। ओके, 3 2 5, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, 3 2 5, तो यहाँ से हम देखेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 5 में से जब 3 जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे कितने 2। तो इस वाली की जो सिंप्लीफिकेशन करके हमें कितना मिला 2 मिल गया। अब ऊपर 8 है नीचे 2 है तो 8/2 यानी आप देखोगे 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। 104 है डिवाइड 39 ऑफ 2/3 प्लस, अब यहाँ पर 1 सही 2/5 लिखा हुआ है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5, 5 और 2 7, 7/5 लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू, यहाँ पर 12 सही 1/7 लिखा है तो इसको भी मैं इसी में कन्वर्ट कर दूँगा। देखिए 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 84 और 1
85/7 तो ये हो जाएगा, और माइनस का 3/4 ये दिया, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, यानी यहाँ से देखिए 1/104 डिवाइड 39, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं यहीं से कर देता हूँ, ठीक है, 3 से इसे डिवाइड करता हूँ, 3 एकन 3, 3 तरफ 9, और यहाँ से देखिए 13 दूना 26 ये हो जाएगा, तो 26 प्लस यहाँ से देखिए 7 से ये 60 करेगा, 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 एकन 5, 3 बचेगा, 5 7 35, माइनस का 3/4 तो ये है, ये पहले से। अब देखिए ये है, तो ये कितना 104 में मैं 26 का डिवाइड करूंगा, तो 104 में मैं 26 का, तो ये हम 13 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 3/4, तो 13 8 104 होता है, और यहाँ से ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 और 4 21, 21 माइनस 3/4 ही होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 20 प्लस 1 माइनस 3/4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इनको हम सॉल्व कर लेते थे कि 4 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 4 माइनस 3/4 यानी 1/4 ये हो जाएगा, तो 20 प्लस 1/4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 सही 1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर काफी बड़ा सा है, पर बोडोमस रूल याद रखना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली ये वाली, देखिए ये ब्रैकेट में संख्या दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली दी हुई, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 प्लस 81 है, तो ये 83 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या, डिविजिबल वाला रूल, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, तो यहाँ से 9 से इसे काटूंगा, 9 तिये 27 प्लस 5 तिये 15, और माइनस का ये कितना है 19 है, तो ये तो हो जाएगा 18 माइनस 19, यानी यहाँ से आप देखोगे माइनस का 1 आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू हमने देखा कि माइनस का 1 है। अब यहाँ से मैं इसे भी काट देता हूँ, 9 पंजा 45, ठीक है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है ये इधर। अब देखिए ये हमारा यहाँ से आप देखोगे 8 और 8 16 ये हो जाएगा, तो 16 माइनस 83 माइनस 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर देखिए अच्छा 83 इंटू 2 लगा था यहाँ पर, तो ये 2 और यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 83 इंटू 2, ये 2, ओके, क्योंकि 83 तो यही था और 2 मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ से देखिए 16 माइनस 2 तिये 6, और 2 8 16, माइनस का ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर मैं, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस की हैं, और ये यहाँ पर ये प्लस की है, तो 16 माइनस ये माइनस माइनस की है, तो ये कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। इसमें से 16 का हटा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस की वैल्यू आएगी, यानी आप देखिए 6, और यहाँ से आप देखिए ये 6 बचेगा, 1 जाएगा, तो ये 5 बचेगा और 1 बचेगा, तो यह माइनस के 156 जो है इसका आंसर आ जाए, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो माइनस का 156 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बोडोमस रूल से आप समझ रहे हो, क्वेश्चन चेन बाय चेन जो है वो सॉल्व होते हैं, नया कुछ आपको करना ही नहीं है, दिमाग आगे से कुछ लगाना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो इनको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 6 तिये 18। अब देखिए 9 माइनस 2 इंटू 2, ये हमारा 18 है, प्लस 3 दिया हुआ, तो 18 मतलब डिविजिबल हो रहा है, 9 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 18 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 9 2 में 18 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2/9, तो ये हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। देखिए प्लस का ये है, प्लस का ये है, तो 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे 12 माइनस का 2/9 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 प्लस 1 माइनस का 2/9, 9 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 11 इधर कर लेता हूँ, ठीक है, 11 प्लस 1 माइनस का 2/9, तो 11 प्लस 9 सही 9 2 और 9, तो 11 प्लस 7/9, इसको कैसे लिख सकता हूँ 11 सही 7/9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको देखिए, कभी भी कोई भी संख्या ऐसे आपको लिखे, जैसे 2 4 3 1/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट जो है ऐसे ही आंसर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 24 प्लस 1/2, तो मैं 21/2 ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 24 सही 1/2 जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट याद रखना।
इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, देखिए इसमें हमें सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया हुआ है, तो 5 डिवाइड 5/6 5/6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड 1/2 इंटू 2। तो सबसे पहले हम क्या, डिवाइड, बोर्डमोस्ट रूल, डिवाइड वाला रूल, डिवाइड, ठीक है। तो देखिए डिवाइड अगर मैं ऐसे करता हूँ तो 5 इंटू, इसको डिवाइड करूंगा तो ये उलट जाएगी संख्या, कभी भी कोई भी संख्या है, जैसे आप देखो 5 है तो डिवाइड करूंगा 5/6 हो जाएगा, तो 6 ऊपर पहुंच जाएगी, 5 नीचे रहेगी। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 6/5, ये उलट दी मैंने संख्या, इंटू 6 पहले से ही है, -1 इसको है, देखिए इसकी भी उलट जाएगी तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 ये हो जाएगा। तो 5 से 5 तो ये कट है, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना बचेगा हमारा 32 बचेगा, तो यानी 32 हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए ब्रैकेट वाली संख्या में पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ करेंगे। तो देखिए 25 - 4 ये ऑफ लगा रहने देते हैं। ब्रैकेट में आप देखोगे ये 144 14.4 है और डिवाइडेड बाई 9 है, ठीक है, और प्लस 16 इंटू 0.4। तो यहाँ से मैं इसे 9 से काट सकता हूँ, 9 एकन 9, 9 छक्के चौके, यानी ये बचेगा 1.6। तो 24 - 4 ऑफ 1.6 इंटू सॉरी प्लस, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसे रहने देते हैं, आप समझ, देखिए ये ऑफ है, ठीक है। 25 ऑफ का मतलब होता है इंटू 1.6 प्लस 16 इंटू 0.4। अब आप देखिए ये वाली और ये वाली देखिए दोनों ही बराबर हैं एक तरीके से देखा जाए। अब बस दशमलव इसके यहाँ लगा दिया है, 4.4 कर दिया, यहाँ पर 4 के यहाँ नहीं लगा के, यहाँ 16 के यहाँ लगा दिया गया, तो है तो दोनों बराबर ही। तो ये दरअसल जो है वो एक प्लस की एक माइनस की कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, 25 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो 25 जो है इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, माइनस का 5 दिया हुआ है, कोष्टक में है, ठीक है, ऑफ माइनस का 45 डिवाइड माइनस का 15 माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 1/50, ठीक है। तो ऑफ है, इनको सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, तो ठीक है, तो प्लस लिख देंगे मैं और 45 कर दूंगा। इसमें देखिए डिवाइड है, तो जाहिर सी बात है अब डिवाइड वाला रूल होगा, तो डिवाइड मतलब मैं इसके नीचे डिवाइड ले लूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो माइनस है, तो माइनस का ही रहेगा दरअसल ये, ओके। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 यानी 1/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 15 × 45, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और प्लस का 3 और प्लस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 15 में से 3 जाएंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, 12 बचेगा, और प्लस 1/3। तो इसको अब देखिए ये हमारा ये आ गया माइनस का 12 प्लस 1/3। तो इसको आप ऐसे मतलब कर देना कि 12 सही 1/3, ये गलत हो जाएगा, ये सिर्फ प्लस में रूल लागू होता है। अब यहाँ पर आपको करना है, तो आप जो है वो सीधा या तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ से देखिए एलसीएम ले लो, 3 12 × 3 = 36, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 1, यानी आप देखोगे माइनस का 35/3। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, माइनस का 3 × 3 3 × 3 2 बचेगा, यानी माइनस का 11 सही 2/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको देखिए डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या करो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 1/3, तो इसको मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ माइनस का 11 और माइनस का 1 प्लस 1/3, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये माइनस का 11 तो एज इट इज रहने दो, और माइनस का यहाँ से देखिए माइनस का 3 प्लस 1/3, तो यहाँ से आप देख रहे हो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो -2 सही 3/11 11 - 2/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी आपको ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो आप ये वाला रूल लगाना, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले ऑफ वाली 96 - 4 ऑफ 18 30 प्लस 4 इंटू 7।
तो ऑफ लगा हुआ है तो पहले तो ब्रैकेट में है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 18 में से 13 जाएंगे तो ये 5 बचेगा और ये 4 है तो 4 पंजा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 माइनस 20 प्लस यहाँ पे देखिए 7 3 7 चौक 28 ही हो जाएगा। ओके, 48 लिख रहा हूँ, 28 होगा। ओके, अब देखिए ये 20 है तो आप घटा दो इसको, ये प्लस का है तो इसमें से कितना बचेगा, माइनस का 20 और प्लस का 28 है तो ये 8 बचेगा। तो 96 प्लस 8 यानी आप देखोगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप तब तक सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें हमें सब देख रहे हो आप, परसेंटेज लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। ऑफ 360 प्लस ऑफ 400 इक्वल टू 25% ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज लगा हुआ है, इन सबको हटाओ पहले तो क्योंकि ये कट जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये 45 इंटू 360 प्लस 30 इंटू 400 बराबर 25 इंटू एक्स। तो इन सब में 25 का डिवाइड करोगे आप, क्योंकि ये 25 है तो इधर जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना, 45 इंटू 360 बटा 25 प्लस 300 इंटू 400 बटा 25 बराबर एक्स। ओके, अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करने वाला हूँ। देखिए 5 9 45 55 25, 5 से इसे काटूंगा, 5 7 35, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, हासिल लगा 1, 9 7 63 और 1 64, तो 648 तो ये हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 25 चौको 100 होता है तो ये हो जाएगा 16 और 16 3 48 ही होता है, 480 हो जाएगा बराबर एक्स के। ठीक है, तो 648 में 480 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी 128, सॉरी 128 1028। अच्छा ये 11 हो जाएगा, 8 4 12 और ये 6 और 4 10 है और एक हासिल आएगी 11, तो 1128 हो जाएगा दरअसल। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला है, थोड़ा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 72 3/8 ऑफ 56 माइनस 8 अपॉन में दिया हुआ है 95 माइनस 5/8 5/2 ऑफ 25 माइनस 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे और ये ऊपर वाला जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, अंश वाले को। ठीक है, तो यहाँ से ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे इसे डिवाइड कर सकता हूँ। 8 7 56 होता है तो 7 3 21 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 72 ये है, तो 72 प्लस 21 और माइनस का 8 ये है। ठीक है, तो अब मैं इसको घटा सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 यानी 13 बचेगा। ये 21 में से 8 जाएंगे तो 13 बचेगा, तो 13 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85। ओके, तो ये इसका वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 85। तो ऊपर हमारा 85 आ गया। नीचे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाली 25 में से माइनस का 21 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 95 माइनस 5/2 इंटू 4, ऑफ को इंटू कर दिया, यहाँ से देखिए 2 से 10 ये हो जाएगा, तो 95 में से 10 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये भी 85 बचेगा। अब आप समझ रहे हो ऊपर भी 85 है नीचे भी 85 है, तो 85 अपॉन 85 कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली, देखिए यहाँ पर कई तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये बीच वाला होता है, ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम ये वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये वाली, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसको देखिए 3/5 माइनस 7/10 दिया हुआ है, तो इसको मैं, ये 10 दिया हुआ है, इसको मैं 10 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, 2 से कर देता हूँ, तो 6/10 माइनस का 7/10। ठीक है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी क्योंकि हमें एलसीएम 10 ही दोनों में बराबर कर दिया मैंने। अगर इसके हर बराबर कर दूंगा तो मुझे आसानी होगी घटाने में। तो देखिए 6 माइनस 7 है और 10 है, तो यानी माइनस का 1/10 आ गया। तो इसकी वैल्यू माइनस की 1/10 आई है। ये माइनस पहले से ही लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आप समझ सकते हो कि 1/5
प्लस 1/10 ही। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आप देख रहे हो ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 2 और एक 3, 3/10 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 3/10 जो है इसकी वैल्यू आ गई। इंटू 5 लगा हुआ है, तो अगर मैं 5 इंटू 3/10 करता हूँ तो 5 दूना 10, यानी कितना बचेगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 यानी इस पूरे की आप वैल्यू देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, ये बीच, तो ये 3/2। ओके, अब आप देखिए ये माइनस का है, यहाँ पर आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आप देखिए 2 दूना 4 और एक 5, यह 5/2 हो जाएगा। इंटू ये माइनस का है तो इसे हम माइनस का ही रहने देते हैं, और ये भी माइनस का ही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 तो ये कट रहा है, ठीक है, और ये कितना माइनस का 5/3 हो जाएगा, और माइनस का 3/2 इधर पहले से ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप देखिए कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ से हम 2 पंजा 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9, यानी माइनस का 19/6 ये हो जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू आप देख रहे हो माइनस का 19/6 आ गया, और ये माइनस का 2 है। तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ। 2 माइनस का 19/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस 19/6, तो ये कितना 6×18, 2 प्लस 6×18 प्लस ये कितना 3 बचेगा 6×18, यानी 1/6 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 सही 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, देखिए 6×18 होता है, यानी इसको हम कैसे ले सकते हैं 3 सही 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको मैं कैसे ले सकता हूँ 3 + 1/6 लिख सकता हूँ, 2 पहले से ही था तो ये 5 सही 1/6 हो। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। एक बटा 4 डिवाइड 4 सही 2/9 ऑफ 9/19 प्लस 5/4 माइनस का 3/8। अब मैं फटाफट करने वाला हूँ, देखिए इनको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ से देखिए 8 है ये, तो इसको भी मैं 8 बना देता हूँ, तो ऊपर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 10/8 माइनस का 3/8 ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम 8 आ जाएगा, 7 10 में से 3 जाएंगे तो ये 7 बचेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी 7/8 आ गई। अब देखिए इसको देखिए 4 सही 2/3 है, यानी 9 चौक 36, 36 और 2 38 होता है, तो 38/9 तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऑफ लगा है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 19 दूना 38, तो ये 1/2 डिवाइड 2 प्लस ये 7/8। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/7 डिवाइड है तो इंटू 1/2, यानी 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा प्लस 7/8। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/8, यानी 1/8 प्लस 7/8। और ये देखिए एलसीएम दोनों का कितना 8 ही है, 1 + 7 = 8/8, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है। इसमें देखिए 5 डिवाइड बाई 8 दिया हुआ है हमें, ऑफ 4 डिवाइड बाई 5 ऑफ 25, और कोष्टक में 15 का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस का 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5/8 लिख सकता हूँ इसको मैं, ऑफ लगा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ 4/5 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी ऑफ लगा है तो 25, और ये पहले कोष्टक में है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, तो यहाँ से देखिए 5 से इसे काट देता हूँ और 4 से इसे काट देता हूँ, तो 1/2 दरअसल 1/2 तो इसका मान निकलेगा और 25 तो मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए इसको देखिए 125 में से 169 घटाता हूँ तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 6, ये यहाँ से आप देखोगे 5, यानी 156 बचेगा। ओके, तो 2 से मैं इसे काट सकता हूँ, 2 7 14 और 2 6 12, यानी 25 × 72। तो यहाँ से आप देख रहे हो यूनिट डिजिट हमारा देखिए 0 आएगा। ये क्यों ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 0 दिया हुआ है, बाकी आप देख रहे हो 0 नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा।
बाकी आपको पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। पूरा चेक करना है, मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 25 दूनी 50 होता है, आंसर लगी 5। 25 छक्का 150, 25 सत्ता, 25 छक्का 150 और 25 सत्ता बात की जाए तो 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 और 7, और 5 पहले से ही है, तो यहाँ से हमारा जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकेंड। 25 को 100/4 लिख सकता हूँ और 72 है, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 8 32, यानी ये हमारा तो 1800 के करीबन जो है आ रहा है। और जहाँ पर हमारा एक सेकंड में दोबारा से शायद हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, 5/8 हो गया है, ठीक है। 4/, अच्छा ये 4/4/5 है, ये भी सही है। 25 है, 15 15 225, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, बिल्कुल सही है। यहाँ से शायद गड़बड़ तो घटाने में तो नहीं हुई, 6, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 5 बचेगा। अच्छा ये 0 आ जाएगा, 0 आएगा, ये 156 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हमारा ये गड़बड़ हो गया, 156 हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करें। यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा, 2 एक 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, यानी 25 इंटू 28। अब इसको सॉल्व करोगे तो 700 आएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये घटाने में जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है ये तो। आपको सीधा सीधा यहाँ पर 3 इंटू 6 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 9, तो डिवाइड पहले, ठीक है, 3 से 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 18 प्लस 8 माइनस 2 और प्लस 9। तो देखिए यहाँ से 18 तो ये है ही है, 8 और माइनस का 2 है, तो ये प्लस का 6 बचेगा और प्लस 9। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23, और ये हो जाएगा 23, 5 से लगा 2 और ये है तो 33। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, चलिए इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, -5 डिवाइड 10 माइनस 12 इंटू 8 प्लस 9 कोष्टक में है ये, ओके, और इंटू 3 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड, ये कितना है 5 और ऑफ लगा हुआ है और फिर 5। ओके, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको कितना क्या आता है। बॉडोमस रूल याद रखना है, BODMAS, ये वाला रूल फॉलो करोगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की PDF आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।